हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। और आज की जो मेरी वीडियो है वो उन हस्बैंड्स के लिए है जो ये सोचते हैं कि हमारी वाइफ जो है वो आजकल थोड़ी बदली बदली सी है। मतलब चुप चुप सी रहती है, अपने दिल में बातें छुपा कर रखती है। आज की जो वीडियो है वो उनके लिए है। मेरी वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो यही है कि मैं आपके तक एक पॉजिटिव वाइब्स जो है वो पहुंचाऊं, पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर जो है वो डालूं। तो क्या आप सोचते हैं इस बात को कि भी एक वाइफ मतलब एक लेडी भी अपने मन में बातें छुपा सकती है, उसके माइंड में भी स्ट्रेस हो सकता है। मानते हैं कि जो हस्बैंड होते हैं उनका जो स्ट्रेस होता है वो होता है उनकी जॉब के रिलेटेड, उनकी फैमिली के रिलेटेड, और उनकी जो आगे बच्चे हैं उनके रिलेटेड, उनकी वाइफ है उसके प्रति उनका स्ट्रेस, फाइनेंस के प्रति उनका स्ट्रेस, और फ्यूचर प्लानिंग के प्रति उनका स्ट्रेस। लेकिन क्या आपने कभी इस बात के ऊपर थोड़ा गौर किया है कि एक वाइफ को भी स्ट्रेस हो सकता है? अरे भाई, वाइफ को तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। देखो कितने सारे काम एक अकेली लेडी जो है वो करती है। तो आप देख सकते हैं कि जब आप ऑफिस के लिए निकलते हैं तो आपके लिए खाना बनाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं तब भी खाना रेडी होता है, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, है ना। और जितनी देर में बच्चे स्कूल रहते हैं उतनी देर में घर के सारे काम भी फिनिश करने होते हैं। तो आज की मेरी वीडियो उनके लिए ही है कि देखिए, एक वाइफ के मन में भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। बोलते हैं कि मतलब कोई कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को ऐसा बोलते हैं कि जब हम शादी से पहले बात करते थे या शादी के बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमारी बातें होती थी तो मतलब तुम मेरे साथ खुल के बात करती थी, हर एक बात जो थी वो तुम मेरे साथ शेयर करती थी। फिर चाहे वो अपने मायके की तरफ की हो, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ की हो, चाहे अपने ससुराल की हो, लेकिन तुम मुझे हर एक बात शेयर करती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझे जो है वो मुझसे बातें छुपाने लगी हो, तुम थोड़ी चुप सी रहती हो। तो अगर हस्बैंड इन चीज़ों को नोट आउट कर लें तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर इन चीज़ों को नोट आउट ना करें तो ये तो फिर थोड़ा वार्निंग है वाइफ के थ्रू कि हमारे अंदर जो है वो कुछ हलचल मची हुई है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपनी वाइफ के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। अपनी वाइफ के मन में जो भी बातें हैं उनको मतलब एक्सप्रेस करवाना चाहिए वाइफ से। ऐसा ना हो कि वाइफ के मन की बात जो है वो दबी की दबी रह जाए और अंदर ही अंदर वो बात कुछ और ही रूप ले ले। तो ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस चीज़ की तरफ निकल जाती है वाइफ तो उसके बाद जो है रिश्ता मतलब कमज़ोर होने लग पड़ता है। तो हस्बैंड को भी चाहिए कि जब वो ड्यूटी से आए या ड्यूटी के लिए निकलें तो सबसे पहले यही बोले कि आप अपना ख्याल रखें, और जैसे आए तो उनसे पूछें कि आप कैसी हैं, आप ठीक हैं, आज आपने सारा दिन क्या क्या काम किए। तो वाइफ के अंदर जितना भी स्ट्रेस होगा वह पूरा रिलीज हो जाएगा। और आपको पता होगा कि ससुराल में कितनी सारी जो होता है कि बोलते हैं ना कि एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें भी वाइफ को ही एडजस्ट करनी पड़ती है। कई कई के फैमिलीज में मतलब सास ससुर के प्रति जो भी बातें होती हैं या ससुराल के प्रति जो भी बातें होती हैं उनका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है लेडीज़ के ऊपर। तो मैं उन हस्बैंड्स को ये भी कहना चाहती हूँ कि उनसे उस स्ट्रेस के बारे में भी ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेस होता है ना ये बहुत ख़तरनाक होता है। और स्ट्रेस जो होता है वो किसी की जान तक भी ले सकता है, और जब वो इस दिमाग में चला जाता है तो आपको पता ही है कितने सारे हमारे दिमाग से रिलेटेड कितने सारे खतरे पैदा हो जाते हैं। तो अपनी वाइफ के साथ बैठिए, कीमती समय निकालिए, अपने फ़ोन को साइड में रख कर और अपने लैपटॉप को साइड में करके अपनी जॉब को साइड में रख के थोड़ा सा समय अपनी वाइफ के लिए ज़रूर निकालें,
ताकि उसकी जो मन की बात है वो एक चुप्पी धारण ना कर ले। क्योंकि पता भी है चुप क्यों रहती है वाइफ, क्योंकि शुरू शुरू में आपको पता है कि वाइफ सब कुछ बोलती है, हर बात बताने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे 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 वाइफ देखती है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो काफ़ी बिजी हैं अपने काम में या अपने फ्यूचर प्लानिंग में या अपनी जॉब में, कहीं भी, तो वो बात करने की कोशिश तो करती है, लेकिन आप सामने से उसको चुप करवा देते हैं कि अभी मुझे काम है, मुझे काम है, मुझे अभी नहीं करना है, मुझे अभी बात नहीं करनी है, मुझे इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं करना है ना। तो जो वाइफ है वो एक बार बात करेगी, आप उसको इग्नोर कर देंगे, सेकंड टाइम बात करेगी, आप उसको फिर से इग्नोर कर देंगे, थर्ड टाइम फिर से बात करने की कोशिश करेंगी, आप उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देंगे। और यही एक पॉइंट है कि जो हस्बैंड होते हैं वो बात नहीं सुनते हैं और वाइफ की जो बातें होती हैं वो मन ही मन दिमाग में चली जाती हैं और वो स्ट्रेस में बदल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखकर अपनी पत्नी को समय ज़रूर दें, उसके साथ थोड़ा डिस्कशन ज़रूर करें, उसके मायके के बारे में बात करें, उसके ससुराल के बारे में बात करें, उससे सास ससुर का हाल चाल पूछें। तभी तो हस्बैंड को पता चलेगा कि इसके माइंड में क्या है, मेरी वाइफ के माइंड में क्या है, क्या प्रेम है या चुप्पी साधी हुई है, या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो है कि नहीं है, फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं या नहीं, अपने दिल की बात बता रहे हैं या नहीं, ढंग से या अच्छे से खुल के कम्युनिकेट कर रही है या नहीं। तो ये सारी बातें जो होती हैं ये छोटी छोटी बातें होती हैं और इसका जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है हस्बैंड का ही, अपनी पत्नी का ख्याल करना, अपनी पत्नी का ख्याल रखना। हर जिम्मेवारी एक पत्नी की ही नहीं होती है, पति की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और जो कि मैंने आपको बता दी कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर हस्बैंड भी कर ले तो आपका जो रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दूरियां एकदम से नहीं आती हैं, धीरे 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 जब बातों में चुप्पी छा जाती है तो वो बातें जो होती हैं वो दूरियों में तब्दील हो जाती हैं। इसलिए कोशिश ऐसी करें कि दोनों वाइफ हस्बैंड साथ में बैठ के पूरी दिनचर्या के बारे में डिस्कस करें, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करें, कोई दिक्कत है उसके ऊपर डिस्कशन करें, फैमिली में कोई इशू हो गया है उसके ऊपर डिस्कशन करें, और अगर उसके लिए कोई सोल्यूशन चाहिए तो दोनों वाइफ हस्बैंड बैठ के उन बातों के ऊपर म्यूचुअल डिसीजन जो होता है वो करें। इससे जो है आपकी जो पावर है वो स्ट्रांग हो जाती है, एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे के प्रति प्रेम की, एक दूसरे के प्रति मतलब विश्वास की। आपको पता होता है कि मेरे हस्बैंड हैं, मेरी साइड लेंगे और मेरे से बात करेंगे, और अगर मैं इनके साथ बात करूंगी तो शायद जो मेरा स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाए। अरे इंसान को और क्या चाहिए, यही तो चाहिए। आजकल लोग पैसा तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन जो मन की टेंशनें हैं, है ना, दो ही होती हैं। एक देखो हस्बैंड को होती है अपनी जॉब की टेंशन, और जो वाइफ होती है उसको होती है ससुराल की टेंशन। मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं, मेरी सास ऐसी है, मेरा फलाना ऐसा है। ये चीज़ जब हम अपने माइंड से निकाल देंगे तब हमारी लाइफ जो होगी वो विदाउट स्ट्रेस हो जाएगी। तो कोशिश करिएगा इन सारी बातों को अपने माइंड में ना लाकर अपने पार्टनर के साथ शेयर करने की कोशिश करें। और मैं फिर से यही बोलना चाहूँगी कि देखिए, जब पत्नी चुप होती है ना, ऐसे वो चुप नहीं रहती। आपको पता है जो लेडीज़ डिपार्टमेंट है वो मतलब बात करने में ज़्यादा माहिर है, और अगर पत्नी चुप हो जाए दैट मीन्स उसके पीछे कोई डेंजर साइन है, कोई डेंजर वार्निंग है, कोई डेंजर सिग्नल्स है। तो आप हस्बैंड्स लोगों को ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या हम अपनी वाइफ को टाइम देते हैं और उसके दिल की बात पूछते हैं, उसका हाल चाल पूछते हैं, उसको कोई दिक्कत है वो पूछते हैं। जिस दिन ये हस्बैंड ये इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे उस दिन से आपकी जो वाइफ है आप फील करेंगे कि आपकी वाइफ वैसी की वैसी है जैसे आप उनसे फर्स्ट टाइम पे मिले थे शादी से पहले। इसलिए एक दूसरे को समय जरूर दें, ये सबसे इम्पोर्टेंट
और बोलते हैं ना गोल्डन रूल ऑफ लाइफ ऑफ रिलेशन, वो यही है, एक दूसरे को स्मेह दें, फ़ोन को साइड में रखकर, तीसरे बंदे को साइड में रखकर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ एक नए विचार के साथ, एक नए थॉट के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल और इंतज़ार करते रहें मेरे नेक्स्ट वीडियो का। Like and subscribe.